एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात अब करते हैं परिणामों की। तो 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। 12वीं में 76.08% रिजल्ट रहा और 10वीं का रिजल्ट 73.42% रहा है। छात्रों का इंतजार खत्म हुआ और आज माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से 10वीं 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित हो चुके हैं। साल भर की मेहनत के नतीजे आज आ गए। रिजल्ट 10वीं का 73.42% और इसी के साथ 12th का 76.08% रहा। 12वीं में खुशी राय चांदनी विश्वकर्मा टॉपर बनी है। दोनों ने ही 494 अंक हासिल किए। 10वीं में पन्ना की प्रतिभा सिंह ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। 499 अंक उन्हें मिले हैं। 500 में से टॉपर हो रही हैं 10th क्लास में। मेरे साथ चांदनी है। देखिए आप, चेहरे पर मुस्कुराहट है चांदनी के, और माता और पिता के चेहरे पर भाव है खुशी के, लेकिन आंखों में आंसू हैं। आंसू इसलिए क्योंकि ये खुशियां हैं। शायद माता पिता को जब इतनी बड़ी उपलब्धि मिल जाती है तो स्वाभाविक रूप से मन भर जाता है, भाव विभोर हो जाता है। शिक्षकों के भी यही हाल है। आप यदि उनको भी देखेंगे तो उनके चेहरे पर भी वही दिखाई दे रहा है। आंखों में कहते हैं ना, नम हो जाती है आंखें। चांदनी, बहुत बधाई आपको। और बेटा, कैसे आपने ये कर पाई? कैसे मन में आया कि मैं, क्योंकि पिताजी मजदूर हैं, और मेरा पहला सवाल यही होगा, क्या अच्छी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा की ज़रूरत होती है? नहीं, अगर मन में ठान लिया है तो ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं तो ही हम कर सकते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज में भी हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो कैसे कैसे किया आपने? और आज आप टॉप है और सभी लोग हर जगह से आपको बधाइयाँ मिल रही है, तो स्वाभाविक है मन तो बहुत अच्छा, बहुत कुछ कह रहा होगा। लेकिन इस कहने के पीछे कहानी कैसी रची आपने, कैसी तैयारी की? सर, मेरा स्टार्टिंग से ही था कि मुझे जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है और फिर उसके बाद रिवीजन में लग जाना है। और मतलब फैमिली का सपोर्ट इतना रहा कि मेरी पढ़ाई के लिए सब इतने पॉजिटिव थे कि मोस्टली मुझे टाइम पढ़ाई के लिए दिया करते थे। अब क्या मन में प्लान चल रहा? चांदनी, आपने एक परीक्षा तो पास कर ली, पास ही नहीं की बल्कि सबका नाम रोशन कर दिया। लेकिन स्वाभाविक है कि जब बड़ी उपलब्धि मिलती है तो उसके लिए आगे की कुछ लाइन होती है। आगे क्या करना चाहेंगे? सर, मैं आगे एनडीए एग्ज़ाम दे के लेफ्टिनेंट बनना चाहूँगी और मेरे देश की सेवा करना चाहूँगी। आपने क्यों ठाना कि आपको एनडीए में जाना, डिफेंस में, और राष्ट्र की सेवा करना? सर, मैं जब क्लास 6th में थी तब से ही मेरे अंदर वो एक चिंगारी है कि मुझे अगर कुछ करना है तो वो देश की सेवा करना है। और बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं लेफ्टिनेंट बन के मेरे देश के लिए खूब अच्छा करूँ और एक दिन उसी के लिए शहीद हो जाऊँ। आपकी आंखें भरी हुई है, और बेटी तो अब बोल रही मैं लेफ्टिनेंट बनूंगी, सेना में जाएगी। ठीक है सर, वो जो करेगी तो हम उनके साथ में हैं। कहते हैं माँ का बहुत सपोर्ट होता है। माँ ने कैसा सपोर्ट किया बेटी? सर, जब उनको टाइम लगता था कि मम्मी मुझे पढ़ना है तो मैं सब बोल देती थी कि तुम रहने देना, घर का कुछ मत करना, हम आके कर लेंगे, तो बस तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान देना। तो सर ऐसे करके सपोर्ट हो जाता था। अच्छा, आप ये बताइए कि आप क्या करते हैं? फर्नीचर के काम करते हैं सर। मजदूरी करते जी। हैं। तो कैसे बच्ची को ऐसे संस्कार दे दिए कि वो टॉप कर ली? क्योंकि ये सब मैडम की कृपा। चाहिए। और अब क्या करना? बेटी जा रही सेना में, बोल रही मैं सेना में जाऊंगी। जी। चली जाए। जी। खुश हैं आप? खुश हैं सर। अरे, आपकी बच्ची ने टॉप किया। आई एम स्पीचलेस। वो डे 1 से उसको देख रही हूँ। बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत डेडिकेटेड है। जो चीज़ ठान लेती है वो पूरा कर लेती है। सो बस हमारा काम था उसको गाइड करना, जहाँ वो अटके उससे आगे बढ़ाना, हेल्प करना। लेकिन आज हर कोई भाव विभोर है क्योंकि ये अलग तरह की उपलब्धि है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसरी भोपाल। चांदनी विश्वकर्मा जिन्होंने 12th में 494 अंक हासिल किए हैं और इसी के साथ उन्होंने टॉप कर लिया, डिफेंस में जाना चाहती हैं। इधर खुशी राय की खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि 12th में उन्होंने भी टॉप किया है। परिवार के साथ, अपने टीचर्स के साथ वो भी इन खुशियों को साझा कर रही हैं। बंसल न्यूज़ से खास बातचीत में उन्होंने इस जर्नी को साझा किया, सुनिए। जिन्होंने मध्य प्रदेश में टॉप किया है, क्या कहेंगी, कितनी खुशी है आज? मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने जो मेरा ड्रीम था वो मैंने अचीव कर लिया है, तो मैं बहुत खुश हूँ। कितनी मेहनत करना पड़ी आपको? मैंने बहुत हार्डवर्क किया था, मेरे साथ मेरे पेरेंट्स और टीचर्स ने भी बहुत हार्डवर्क किया और बस उनके हार्डवर्क के कारण ही आज मैं। कितने नंबर आए हैं आपके? 98.8%। पेरेंट्स और टीचर का कितना सपोर्ट रहा? मुझे मेरे पेरेंट्स और टीचर्स ने फुल सपोर्ट दिया है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे इमोशनली भी बहुत सपोर्ट किया, हमेशा हर किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, प्रेशराइज नहीं किया। और मेरे टीचर्स मेरे लिए 24/7 अवेलेबल थे, तो उनका भी फुल सपोर्ट था। घंटे पढ़ाई करना पड़ी? मिनिमम 8 to 10 आवर्स अ डे। सोशल मीडिया से कितनी दूरी बनाई थी? सोशल
सोशल मीडिया मैंने बंद कर दिया था, वैसे मैं यूज़ करती भी नहीं हूँ क्योंकि फ़ोन पे फिर मेरा डिस्ट्रैक्शन ना जाए, इसलिए मैंने बंद कर दिया था। जो बच्चों का अच्छा रिजल्ट नहीं आया, जो निराश हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि डोंट गिव अप। होता है कभी कभी हम जो चाहते हैं वो हमें अचीव नहीं होता, बट गिव अप नहीं करना है। एक ना एक दिन आप ज़रूर अचीव करोगे। आज अगर आप निराश हो तो कल जाके आप ज़रूर अचीव कर लोगे। मध्य प्रदेश में खुशी ने टॉप किया, उनके पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी माता जी, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, आप कितनी खुशी है? जी बहुत खुश हूँ कि आज मेरे जो खुशी महसूस हो रही शायद कभी सपने में नहीं सोचा था। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई की थी आपकी बेटी ने? जी 8 से 10 घंटे पढ़ाई करते थे। किस तरह का रूटीन था इनका? इनका वही सुबह 5 बजे उठ के करना, फिर दोपहर टाइम ब्रेक लेना, फिर दोपहर रात में करीब 12 बजे तक ये था। पिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज बेटी ने आपका मध्य प्रदेश में नाम रोशन किया है, कितनी खुशी है? बहुत खुश हूँ। अच्छा, किस तरह से सपोर्ट किया था आपने अपनी बेटी को? हर तरफ जैसा ही बच्ची ने चाहा वैसा सपोर्ट। अब क्या प्लान है आगे का, किस तरह क्या करना? आगे का क्या है कि बच्चे का सीए बनने का है, तो सीए की कोचिंग करवाऊंगा और आगे जो बच्चे की इच्छा हो, कि अपन तो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, तो अब ये जो जैसी लाइन में चलेंगे सहयोग हमारा रहेगा। तो देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बेटियों ने जो है 12th और 10th में टॉप किया है। ये मध्य प्रदेश की जो बेटी थी खुशी राय, उन्होंने मध्य प्रदेश में टॉप किया है। उन्होंने कहा है कि जो बच्चों के खराब रिजल्ट आया है, कोई निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कड़ी मेहनत और अनुशासन के साथ सफलता जरूर हासिल होती है। कैमरामैन मकरन के साथ सनी मालविया, बंसल न्यूज़, भोपाल।